नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 147। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 18 जनवरी 2021 की। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से पाठ एक दिन की बादशाहत के बारे में ये कार्यपत्रिका करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, तो इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सभी ने पाठ एक दिन की बादशाहत को ध्यान से पढ़ लिया होगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है आप उसको ज़रूर पढ़ लें, तभी आप ये सवाल कर पाएंगे। चलिए, साथ ही साथ आपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उनके लिए दो दो विशेषण शब्द लिखें। यानी यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, हमें क्या करना है, हमें उनके लिए दो दो विशेषण लिखने हैं। ठीक है, तो कोई भी विशेषण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये दांत का चित्र है। दांत के दो विशेषण क्या हो सकते हैं, एक तो मान लीजिए सफ़ेद है। ठीक है, सफ़ेद। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे छोटे। ठीक है, छोटे दांत हैं। तो ये दो विशेषण हो गए दांत के लिए। फिर यहाँ पर एक औरत का चित्र है। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्यारी। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है जैसे रौबदार। ठीक है, जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर क्या है, एक आदमी का चित्र है। यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी विशेषण आप लिख सकते हैं, जैसे लंबा। ठीक है, और क्या हो सकता है, सुंदर। तो इस तरीके से कोई भी आप विशेषण बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। ये एक यहाँ पर टी शर्ट है। टी शर्ट कैसी है, लाल। तो लाल एक विशेषण हो गया। और क्या हो गया, जैसे मान लीजिए चमकदार है। ठीक है, चमक रही है तो चमकदार। तो इस तरीके से आप विशेषण बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप यही लिखें। ठीक है, दूसरे विशेषण भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दिए गए शब्दों में वर्णों के नीचे सही जगह पर नुक्ता लगाकर इन्हें कॉपी में दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, उनमें नुक्ता हटा दिया गया है, हमें उसे दोबारा लगाना है सही जगह पर। कैसे, देखिए पहला शब्द है रज़िया। तो रज़िया में नुक्ता कहाँ आएगा, ज के नीचे। ठीक है, फिर दूसरा शब्द है फ़र्ज़। तो फ़र्ज़ में कहाँ आएगा, फ के नीचे। फिर है आवाज़, ज के नीचे। फिर है फ़ौरन, फ के नीचे। फिर है ज़रूरत, ज़रूरत में ज के नीचे। और आखिरी है गज़ल, गज़ल में भी ज के नीचे आएगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पाठ के आधार पर आरिफ के अब्बा के बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए और इन पंक्तियों में आए विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। तो हमें क्या करना है, आरिफ के अब्बा के बारे में कुछ पंक्तियां लिखनी है और उनमें से विशेषण शब्दों पर गोला लगाना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, मैं साइड में ये आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। अब्बा कई दिन तक मैले कपड़े पहने रहते थे। उन्होंने आरिफ और सलीम को उनके मांगने पर एक दिन की बादशाहत भी दे दी थी, इसलिए वह उनके लिए अच्छे भी थे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमारे विशेषण शब्द आ गए, देखिए एक तो ये आ गया, कपड़े कैसे थे, मैले थे। ठीक है, और वो उनके लिए, आरिफ और सलीम के लिए अच्छे भी थे। ठीक है, तो अच्छे क्या हो गया, ये भी एक विशेषण शब्द आ गया। इसके अलावा भी आप और पंक्तियाँ लिख सकते हैं या उनमें विशेषण भी आप ढूंढ सकते हैं। अगर मुझसे कोई विशेषण छूट गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 4। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आपने ये पाठ पढ़ा होगा तभी आप इनका आंसर दे पाएंगे, इसलिए आपको ये पाठ ज़रूर पढ़ना है। आइए, पहला प्रश्न है कि सलीम व आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादशाहत क्यों मांगी थी। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि बड़ों के द्वारा लगाई गई अनेक पाबंदियों से तंग आकर सलीम व आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादशाहत मांगी।
तो ये आपका सिंपल सा छोटा सा आंसर है। अगर आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर आता होगा पहले ही। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा सवाल था कि बच्चों को एक दिन की बादशाहत मिलने का क्या फ़ायदा हुआ। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि एक दिन की बादशाहत के बाद बच्चों की मनपसंद का भी ध्यान रखा जाने लगा और पाबंदी कम हो गई। तो ये बच्चों को फ़ायदा हुआ, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 5। अगर आपको भी आरिफ की तरह एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो आप राजा बनकर क्या क्या करना पसंद करेंगे? अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी आपको क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपको एक दिन के लिए राजा बना दे तो आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? जैसे घूमना फिरना, खाना पीना, खेलना कूदना। तो इस तरह का जो भी काम आप करना पसंद करेंगे या दूसरों की मदद करना, कुछ भी जो आप करना पसंद करेंगे आपको वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये सवाल सभी बच्चे अपने आप करेंगे। ये सवाल करते समय अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उस पर बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, ये सवाल आपकी स्पेलिंग मिस्टेक चेक करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोच को चेक करने के लिए है। तो ये सवाल बच्चे खुद करेंगे। ठीक है, जो भी आपके मन में आता है आप वो यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं। सभी के सभी आंसर सही होंगे, इसमें कोई गलत आंसर नहीं है। लेकिन बच्चों को खुद ये सवाल करना है, खुद कोशिश करनी है ये आंसर लिखने की। चलिए एक नोट हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं कि नुक्ते वाले शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की अभ्यास कार्य पुस्तिका के पृष्ठ 5 और विशेषण शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए पृष्ठ संख्या 91 को पढ़िए और उसमें दिए कार्य कीजिए। तो ये आपको जो वर्कबुक मिली है स्कूल से उसमें पेज नंबर 5 और पेज नंबर 91 पर आपको नुक्ता वाले शब्द और विशेषण शब्दों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आपको करने हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।